तो जरूर जाएंगे, अब तो जरूर जाते हैं। आगे आगे जाते ये डूब गए। अच्छा, जब डूब गए तो मछुआरे अछुआरे सब भागे, ले ले जाल भागे, कोई इधर। अच्छा, जाल जब कोई डूबा है तो जाल कहाँ डाला जाएगा? जिधर पानी का बहाव होगा। अच्छा, वो महाराज बाहर निकले, बोले भैया, मछुआरों से बोले भैया, बोले हाँ महाराज। बोले आप लोग गलत तरफ जाल डाल रहे हो। बोले क्यों? जो व्यक्ति डूबा है वो धार की तरफ तो जाएगा। बोले महाराज, वो जीवन में कभी सीधी नहीं चली, अब डूबने के बाद वो इधर नहीं, बोले इधर जाएगी। तो बोले जाल आप इधर मत लगाओ, बोले जाल को इधर लगाओ जिधर से जल आ रहा है। बोले जीवन में ये कभी सीधी नहीं चली, तो अब ये आज डूबने के बाद भी सीधी चलने वाली नहीं है। ऐसा ही है धुंधली का सिस्टम, धुंधली का जो प्रभाव है। बोले महाराज, धुंधली तो बोले जो हमेशा लड़ाई झगड़े में विद्यमान रही, और जब ऐसी सब बातों को सुना तो धुंधली को जब फल दिया तो धुंधली ने फल को नहीं खाया। धुंधली मन में अनेकानेक विचार करने लगे। बोले अगर हम फल खा लेंगे तो हमारे गर्भ हो जाएगा, और जब हमारे गर्भ हो जाएगा तो हमारी ननन आएगी, और बोले जब नदन आएंगी तो हो सकता है घर का सारा सामान भर ले जाएं। अच्छा, यहाँ की इस गांव की माताएं ऐसी नहीं है, ये तो नंदन को फोन कर करके बुलाती, बोली दीदी जल्दी आओ और निक ले जाओ। है नोना की और पते के संपुर गांव की तो माताएं ऐसी हैं, ये अपने नंद को फोन कर करके बुलाती। जब कोई शुभ काम होता है तो ये लोग फोन करके बोले दीदी अपना नेक ले जाओ। धुंधली एक थी, बोली महाराज मान लो, बोले महाराज मान लो कि कहीं पर ऐसा हुआ कि कभी गांव में आग ही लग गई और हमें तो गर्व होगा, हमारा पेट बड़ा होगा। बोले महाराज जब गांव में आग ही लग जाएगी हम निकल नहीं पाएंगे, हम तो वहीं मर जाएंगे। बोले फल को खाएं कि ना खाएं? इसी प्रकार जिस प्रकार धुंधली मन में फल लेकर विचार करती, इसी प्रकार घर में बैठा व्यक्ति विचार करता है। बोले कथा में जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, तब तक तो 6 बज ही जाते हैं। कथा में जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, तब तक 6 बज जाते हैं। इसी प्रकार धुंधली मन में सोच रही है, बोली फल खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं। ऐसा मन में सोचते सोचते धुंधली की एक बहन थी, तब तक वो आ गई। जब धुंधली की बहन आई तो उसने देखा, तो उसने देखा कि बैठी क्यों बहन तुम गई? बोले महाराज मैं इसलिए बैठी हूँ कि जो ये मेरे पतिदेव फल लेके आई हैं, बोले इससे पुत्र रत्न की या पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। मैं इसीलिए बैठी हूँ कि ये फल खा लूंगी तो मेरे गर्भ आ जाएगा, गर्भ आ जाएगा तो ननन आएगी काम करने के लिए, और जब काम करने के लिए ननन आएगी तो ननन घर से सारा सामान भर ले जाएंगी, हम तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। चलो नंदन ना भी आई, कभी गांव में आग ही लग गई, हमें गर्भ होगा, हम भाग नहीं पाएंगे, जल के मर जाएंगे। अनेक इनके मन में विचार आने लगे, ऐसे ऐसे मन में विचार आने लगे कि जिसका कोई काट नहीं। अच्छा, इसकी जो बहन थी वो बहुत होशियार थी। उसने कहा बहन तुम्हारी गाय को भी तो अभी तक कोई बालक नहीं हुआ है, तुझे ये संत ने फल दिया है वो गाय को खिला दो, वो गाय को खिला दो। अगर संत का फल पक्का होगा तो गाय को बालक हो जाएगा, और मेरे गर्भ में जो बालक है वो मैं तुझे दे दूंगी तो तेरा भी काम हो जाएगा। तू मुझे कुछ धन दे देना, क्योंकि मेरे घर में संतानें ज्यादा है, खाने को नहीं है, खाने वाले बहुत है लेकिन खाने को नहीं है। तो धुंधली ने सोचा कि महाराज वो व्यवस्था हो गई। बोले अभी इससे ये ठीक